नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ कितनी कॉमन है, इसके खतरे क्या हैं, कैसे जानें कि ये हमको है या नहीं है, किन लोगों को ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है और इससे कैसे बचा जा सकता है। डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी होने की पहली स्टेज को हम प्री डायबिटिक कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ में खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और जब ये मात्रा एक खास लिमिट से ऊपर हो जाती है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ में भी शुगर की मात्रा खून में बढ़ जाती है, लेकिन वो उस लिमिट से कम रहती है। डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ दुनिया भर में एक महामारी का रूप ले चुके हैं। चीन में दुनिया भर के शुगर के मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है। इसी तरह अमेरिका या कनाडा, जिनको हम काफ़ी एडवांस देश मानते हैं, उनमें भी हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ से पीड़ित है। दुनिया के बाकी देशों की हालत भी इसी तरह है। भारत में 10% लोगों को डायबिटीज़ है और हर चौथा व्यक्ति उसको प्री डायबिटिक है। ये बीमारी ज़्यादातर 20 साल की उम्र के बाद ही होती है। इससे पहले वाली उम्र में ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ये हमारे जीने की क्वालिटी या लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि औसतन उम्र दोनों को नुकसान पहुंचाती है। अब सवाल पैदा होता है कि इस बढ़ी हुई संख्या से या इस बीमारी से हम क्यों डरते हैं, क्यों चिंतित होते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि शुगर या प्री डायबिटीज़ में हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और ये हमारे शरीर में खून की नसों को और अंगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ऐसा देखा गया है कि जिनको ये बीमारी होती है उनमें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक या अल्जाइमर डिजीज़ या नर्व्स की और बीमारियां जैसे न्यूरोपैथी, गुर्दे की बीमारी, फैटी लिवर, मोटापा, ऐसे मरीजों में जो ज़ख्म होते हैं उनके ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। उनको काफ़ी सीवियर इन्फेक्शंस होती हैं। आँखों में खून के धब्बे आ जाते हैं या हेमरेज हो जाती है, जिसके कारण नज़र कमज़ोर हो जाती है और कई बार इवन अंधेपन तक भी पहुंच जाती है। अगर गर्भ है तो उसके गर्भपात होने के चांसेस काफ़ी होते हैं और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। खून की नसों में सप्लाई कम होने के कारण कई बार टांगों में या पैरों में गैंग्रीन हो जाती है, जिसके कारण पैर काटना भी पड़ जाता है। इसलिए हम सबको इससे काफ़ी सावधान रहना चाहिए। कैसे पता लगाएं कि हमको ये बीमारी है कि नहीं। इसके लिए खून के सिंपल से 2 टेस्ट होते हैं, एक ब्लड शुगर, एक HbA1c। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इनके रिज़ल्ट भी उसी समय मिल जाते हैं। ब्लड शुगर को हम खाली पेट भी कर सकते हैं, खाने के 2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। HbA1c वो हम कभी भी कर सकते हैं। वो ये बताती है कि पिछले 3 महीने में हमारी एवरेज ब्लड शुगर कितनी थी। खाली पेट वाली ब्लड शुगर को हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। इसके लिए कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग होनी ज़रूरी है। नॉर्मल व्यक्ति में ये वैल्यू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है। अगर ये वैल्यू 101 से लेके 125 तक है तो इसको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं, और अगर
125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो इसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। इसी तरह खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर को हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर बोलते हैं। इसकी वैल्यू अगर 140 तक है तो वो नॉर्मल होती है। 140 से लेके 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक प्री डायबिटिक होती है, और अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। इसी तरह रैंडम ब्लड शुगर जो कभी भी करते हैं उसकी वैल्यू अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। इसी तरह HbA1c अगर इसकी वैल्यू 5.7% यानी 5.7% से कम है तो ये नॉर्मल होती है। अगर 5.7 से लेके 6.4% तक है तो ये प्री डायबिटिक है, और अगर 6.4% से ज़्यादा है तो इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ में हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती कैसे है। अगर हम इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना हज़म होकर सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हमारे खून में दाखिल हो जाता है। इससे हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है। जब ये मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं। वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। उस इंसुलिन हार्मोन का काम ये होता है कि वो इस बढ़े हुए शुगर को या बढ़े हुए ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजती है, जिससे उन सेल्स को एनर्जी मिलती है और वो हमारा शरीर चलाते हैं। कई बार ये सेल्स इंसुलिन को रेजिस्टेंट हो जाते हैं और वही इंसुलिन उस शुगर को सेल्स के अंदर भेजने में कम पड़ जाती है, जिसके कारण पैनक्रियाज को और इंसुलिन बनानी पड़ती है। इस तरह हमारे खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती रहती है और थोड़ी बहुत ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ी रहती है। इस स्टेज को हम प्री डायबिटीज कहते हैं। अगर इस स्टेज पे प्रिकॉशन ना ली जाए तो ये मात्रा और बढ़ती जाती है और ये डायबिटीज बन जाती है। प्री डायबिटीज के लक्षण, वैसे तो प्री डायबिटीज का कोई खास लक्षण नहीं होता, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में ये वाले लक्षण पाए जाते हैं उनमें प्री डायबिटीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पहला मुख्य कारण है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि वांशिक परंपरा। अगर परिवार में माँ बाप को शुगर है, डायबिटीज है, तो उनमें प्री डायबिटीज या डायबिटीज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगला कारण है मोटापा या ओवरवेट होना। इसमें खासकर जिन लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी कि सिर्फ पेट बड़ा हुआ होता है, उनमें इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगला कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि उन लोगों में जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, या कोई सैर नहीं, कोई गेम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई व्यायाम नहीं, उनमें ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद है गलत खान पान। जो लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स या रिफाइंड फूड्स खाते हैं, जो लोग बार बार मंचिंग करते रहते हैं, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उनमें भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर चमड़ी पर काले या जामुनी रंग के दाग से पड़ जाते हैं, खासकर आर्मपिट्स में, कोहनियों पर या गर्दन की बैक पर, तो उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर स्किन के ऊपर टैग्स हैं, छोटे छोटे मस्से आ जाते हैं, उनमें भी ये ज़्यादा होती है। इसके और कारण हैं बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर,
PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इन लेडीज, उन औरतों में जिन्होंने ज़्यादा वज़न वाले बच्चे को जन्म दिया, जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, या वो लोग जिनमें डिसलिपिडीमिया यानी कि खून में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह वो लोग जो काफ़ी लंबे समय तक स्टीरॉयड लेते हैं या स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ अगर ज़्यादा लंबे समय तक लेते हैं, या फिर HIV वाली दवाइयाँ, उनमें भी ये होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। वैसे तो और भी कई दवाइयाँ हैं, लेकिन इनमें कॉमनली देखा गया है। इसलिए अगर इस तरह के हालात हैं तो हमें अपने टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। प्रिवेंशन या इससे बचा कैसे जा सकता है? जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, जिनके परिवार में किसी को शुगर है, उनको अपने टेस्ट अक्सर रिपीटली करवाते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, और उनको ये सावधानियां ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अपना वज़न सही रखें। अगर मोटे हैं तो उसके लिए पूरी प्रिकॉशन लें, कैलोरीज कम लें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें। सेडेंटरी मत रहें, अपने शरीर को एक्टिव रखें। हर रोज़ सैर, कोई गेम, कोई एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, ये ज़रूर करते रहें। हर रोज़ कम से कम आधा घंटा ऐसी कोई भी एक्टिविटी ज़रूर करें। अपने खाने में प्रोसेस्ड फूड्स यानी कि डब्बे बंद वाली चीज़ें या रिफाइंड चीज़ें ये मत खाएं। खासकर सफ़ेद चीनी या मैदे से बनी हुई चीज़ें मत खाएं या कम से कम खाएं। होल ग्रेन्स वाले खाने खाएं, यानी कि नेचर में खाने को जिस रूप में दिया है कोशिश करें उसको उसी रूप में खाया जाए, ज़्यादा रिफाइंड या प्रोसेस्ड ना करा जाए। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, सलाद ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अगर हो सके तो बीच बीच में व्रत यानी कि फास्टिंग ज़रूर करा करें। सिगरेट या शराब इनका सेवन मत करें। अपनी नींद को पूरा रखें, कम नींद मत लें। कोशिश करें अपनी नींद 6 से 8 घंटे ज़रूर लें। शरीर व मन को रिलैक्स करने के लिए योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन ये रेगुलर करा करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह अपनी जीवन शैली में बदलाव करके आप अपने आप को प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ से फ्री रखने में कामयाब होंगे। अगर आप समझते हैं कि इस जानकारी से किसी और का फ़ायदा हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ईमेल में भी लिख सकते हैं। परमात्मा सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे। धन्यवाद।